Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the physics classroom. I hope that you all are fine and in good health. So students, in our last lecture we have discussed about temperature coefficient of resistance and resistivity, and today we are going to discuss wire-bound variable resistors. So let's get started. So students, start करते हैं wire-bound variable resistors से। सबसे पहले तो रेजिस्टर्स क्या है। रेजिस्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, यानी कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है किसी भी सर्किट में। ओके, वेरिएबल रेजिस्टर्स मींस कि हम लोग उन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स मींस कि हम लोगों के पास जो रेजिस्टर्स होंगे ये वायर बाउंडेड होंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक वायर को इंसुलेट किया होगा, वो किसी भी एक इंसुलेटिंग या इंसुलेटिंग सिलेंडर पे, तो इसे हम लोग कहते हैं वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर है जिसको हम लोगों ने बाउंड किया गया है वायर से। ठीक है, अब ये जो वायर है ये भी एक रेजिस्टिव वायर होगी। ओके, सो इसको हम लोगों ने टाइटली बाउंड कर दिया हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड कॉइल ऑफ वायर। और ये आपको ये जो नजर आ रही है ये आपके पास वायर है जिसको आपने बाउंड कर दिया है उस इंसुलेटिंग सिलेंडर पे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाई स्टेबिलिटी एंड हाई एक्यूरेसी रेजिस्टर्स आर ऑलवेज वायर बाउंडेड। ठीक है, जो हाई स्टेबिलिटी जिनकी होती है और हाई एक्यूरेसी रेजिस्टर्स होते हैं वो हमेशा वायर बाउंडेड होते हैं। इट इज देन इनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग कवर। इसे हम लोग इंक्लोज कर देते हैं एक इंसुलेटिंग कवर में। इन दिस रेजिस्टर्स वायर इज बाउंडेड अराउंड द सिलेंडर फॉर टू मेंटेन करंट एंड वोल्टेज इन अ क्लोज्ड कैरिंग सर्किट। इसे हम लोग वायर बाउंडेड सिलेंडर्स को या रेजिस्टर्स को क्यों यूज करते हैं? टू मेंटेन करंट एंड वोल्टेज इन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग सर्किट। करंट कैरिंग सर्किट में किसी भी हमारे पास एक क्लोज्ड करंट कैरिंग सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को और पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो इसकी फर्स्ट टाइप है इसे हम लोग कहते हैं रियोस्टेट्स, और जो सेकंड टाइप है इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो जब हम लोग किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करना चाहते हैं, तो हम लोग उस वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को कहते हैं रियोस्टेट। और जब हम लोग वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं, वोल्टेज को मेंटेन करना चाहते हैं उस क्लोज्ड सर्किट में, तो हम लोग उस वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो जो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं वो इन शॉर्ट टू वेज में हमारे पास यूज किए जा सकते हैं। एज अ रियोस्टेट मीन्स व्हेन वी हैव टू कंट्रोल और वेरी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और व्हेन वी हैव टू use wire bound variable resistor as a voltage controller or potential controller, or we have to vary the potential or voltage in a closed circuit। ठीक है, तो ये हमारे पास टू टाइप्स थी कि हम किस तरह से वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स को टू टाइप्स में यूज कर सकते हैं, एज अ रियोस्टेट एंड पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, and for this variable resistors we use nickel chromium because it has very small temperature coefficient of resistance। तो ये MCQ के लिए आपने याद रखना है कि हम निकल क्रोमियम को यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो स्मॉल है। देन हम लोग एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज पोटेंशियोमीटर। तो इस अगर आप लोग रियोस्टेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम लोगों को पोटेंशियोमीटर जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रियोस्टेट को स्टडी करेंगे सेपरेटली और पोटेंशियल डिवाइडर को सेपरेटली स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियोस्टेट में। इनके जो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं उनको हम लोग रियोस्टेट की तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक रियोस्टेट की फिगर है। सबसे पहले आप लोग रियोस्टेट की फिगर देख लें कि रियोस्टेट की फिगर है। यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटिंग
सिलेंडर था जिसके ऊपर हम लोगों ने उस वायर को वाउंड किया, वायर को टाइटली वाउंड किया, और यहाँ पे हमारे पास एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, यहाँ की हम लोग रियोस्टेट भी कह सकते हैं। अब इस वायर को हम लोगों ने वाउंड किया है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टर्मिनल ए, पॉइंट ए, और टर्मिनल बी एंड पॉइंट बी। ठीक है, दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, और इसका एक हमारे पास थर्ड पॉइंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल सी, और ये पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। फिक्स्ड पॉइंट इस हमारे पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, टर्मिनल सी इज नॉट फिक्स्ड। टर्मिनल सी को यूज करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। याद रहे कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं रियोस्टेट, ठीक है, और रियोस्टेट मैंने आप लोगों को बताया कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को रियोस्टेट कब कहेंगे, जब हम लोग किसी भी क्लोज्ड सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये रियोस्टेट को हम लोगों ने अटैच किया है एक सर्किट में, मींस कि हम लोगों ने इसे अटैच किया है पावर सप्लाई के साथ, बल्ब एंड स्विच के साथ अटैच किया है। अब इस सर्किट में क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में है कि हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, और ये हम लोगों ने रिपीटेडली हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए इंक्रीज करें और डिक्रीज करें। तो ऐसा सर्किट जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिपीटेडली इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, वेरी करना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें रियोस्टेट को यूज करेंगे। और रियोस्टेट के हम लोग कौन से टर्मिनल्स को यूज करेंगे, वो हम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टर्मिनल ए एंड सी। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि जब हम लोग वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को एज अ रियोस्टेट यूज करेंगे, तो हमारे पास जो 3 टर्मिनल्स थे ए, बी एंड सी, उसमें से हम लोग एक फिक्स टर्मिनल जो कि ए है और एक अनफिक्स टर्मिनल जो कि टर्मिनल सी है वो यूज करेंगे। ठीक है, लाइक इस फिगर में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इस ये जो पॉइंट ए है, टर्मिनल ए है, इसे कनेक्ट कर दिया गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो हमारे पास टर्मिनल सी है इसे हम कनेक्ट करेंगे बल्ब के साथ या एक्सटर्नल लोड के साथ एंड स्विच के साथ। तो ये आपके पास एक क्लोज्ड सर्किट आ जाएगा। यहाँ पे हम टर्मिनल बी को यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जो वहाँ पे करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में वो बी तक नहीं जाएगी, बल्कि वो कहाँ से जाएगी, ए में जाएगी, देन सी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मूव करेगी ए की तरफ, देन सी, ए से सी की तरफ, और सी से वहां पे वो उस बल्ब की तरफ जाएगी, बल्ब लाइटन अप होगा, और देन अगेन हमारे पास इसी तरह से फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बी के ऊपर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो करंट जो है वो बी की तरफ फ्लो नहीं करेगी। ओके, सो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम लोग एज अ रियोस्टेट यूज करेंगे, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट 2 टर्मिनल्स यूज करेंगे। एक ए है जो कि फिक्स टर्मिनल है, और एक हमारे पास अनफिक्स टर्मिनल है जो कि सी है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी रियोस्टेट की कि किस तरह से हम लोग इसे अटैच करेंगे सर्किट में। नेक्स्ट हम लोग स्टेप 2 में इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग करेगा सर्किट में, यानी कि किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करेगा। So the resistance of the wire between A and the sliding contact C is used। यहाँ पे हम लोग किसकी रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जस्ट पॉइंट A जो कि फिक्स पॉइंट है, एंड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि फिक्स नहीं है, C पॉइंट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बिटवीन A एंड C। जस्ट A और C की रेजिस्टेंस यूज होगी। देन सेकेंड पॉइंट में अगर देखो, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द टर्मिनल A, the लेंथ एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट इंक्रीजेस। ठीक है, अब अगर आप जो टर्मिनल सी है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसे हम लोग मूव करेंगे अवे फ्रॉम टर्मिनल ए, मींस कि इस टर्मिनल ए से दूर लेकर जाएंगे। इट मींस दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इंक्रीजेस, मींस लेंथ इज इंक्रीजेस। तो जिस तरह हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, मीन्स के रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन में थी। जिस तरह से लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो है वो इंक्रीज करेगा, इट मीन्स के लेंथ इज इंक्रीजेस, और अगर लेंथ इंक्रीज करेगी इट मीन्स के रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो इफ द स्लाइडिंग is moved toward A, the resistance decreases। Sorry, इधर increases लिखा है, ये आप ये जस्ट मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है। दिस इज
decreases, not increases. Okay, because of decrease in length and vice versa means कि हम लोग जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेकर जाएंगे ए की तरफ, इट्स मीन्स कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर जो है वो कम हो रही है, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। सो एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट कंट्रोल्स द करंट इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कि इस सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने वेरी करनी थी, हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन थी जहाँ पे हम लोगों को रिपीटेडली रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ रही थी, तो हम लोगों ने यूज किया रियोस्टेट, ठीक है, जिसको यूज करते हुए जब अगर हम लोगों को जब ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी तो हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अवे मूव किया ए से, लेंथ जो है वो इंक्रीज की, लेंथ के इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज की, और जब हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए होगी सर्किट में हम लोग सी को मूव करेंगे टूवर्ड ए। इससे क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो है वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से लेंथ कम होगी, लेंथ स्मॉल होने की वजह से आपके पास रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हम लोग टर्मिनल ए एंड टर्मिनल सी, यानी कि एक टर्मिनल फिक्स्ड है और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि फिक्स्ड नहीं है, ए और सी को यूज करते हुए रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम लोगों ने करंट को एडजस्ट किया। तो ये हमारे पास वर्किंग थी रियोस्टेट की। नो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को हम लोग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर मीन्स के वोल्टेज को किस तरह से मेंटेन करेंगे इस वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर से, तो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके।